हाँ जी, नमस्कार। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो बुक्स दिखाई दे रही हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न बैंक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे अभी तक चलता है। दिशा 2020 आपने नाम सुना होगा कि ये 1992 से फरवरी 1926 तक की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका इसमें संकलन है। इवन जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया उसका भी इसमें ज़िक्र है। फिर एक दिशा 2020 जो कि काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, और नाथ ने भी एक पहल की थी, नाथ पब्लिकेशन ने, टेलर साहब और गोदारा साहब ने ये PYQ जो है प्रश्न बैंक तैयार किया है। दोनों का हम तुलनात्मक रूप से अभी रिव्यू आपको देने जा रहे हैं। तुलनात्मक रिव्यू में मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ें, दो टॉपिक तो दो तीन टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और थोड़ा सा इसको दिखाऊंगा, इसके पेजेस वगैरह और किसकी क्या स्पेशलिटी है, वो दोनों तीनों बातें हम इसमें करेंगे। पहले अगर बात करें साइज वगैरह की, तो ये सिर्फ भूगोल अर्थव्यवस्था की बात करता है, और ये बात करता है भूगोल अर्थव्यवस्था के साथ राजव्यवस्था की भी। और भूगोल अर्थव्यवस्था की बात करने के बाद भी ये जो सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए ये एक इतना बड़ा, आप देख पा रहे होंगे, PYQ सेट तैयार किया गया है। पेजेस वगैरह की बात करें तो पेजेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेज हैं इसमें। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था, जिसकी अभी जो इंटरव्यू है ये नहीं, अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक सिर्फ इसके PYQ ही पढ़े। 484 पेज हैं, और इसका थोड़ा सा आप A ग्रेड की बजाय थोड़ा सा C ग्रेड का पेपर देख सकते हैं, थोड़ा सा। और पेपर क्वालिटी का इतना मुझे जहाँ तक लगता है, अगर हमारी तैयारी ठीक हो तो पेपर क्वालिटी का कोई ज़्यादा मैटर नहीं रहता। 416 पेजेज जो हैं इसके, आप ऊपर कॉर्नर पर देख रहे होंगे, और इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिलता है अगर आपने कोई मैटर लिखना हो तो। वाइट कम है पेज और थोड़ा सा स्पेस कम मिलता है। अभी मैं विस्तार से बात करूँगा, ये तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, एक एक टॉपिक अच्छे से बताऊँगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये इससे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं, चूँकि ये नया आया है, इस पे बात करने से पहले जो चलता आ रहा था हमारे सामने उसकी बात करते हैं। यहाँ हम पहले टॉपिक की बात करें, ज्योग्राफी की, अगर 17 नंबर पेज पर हमें दिखाई देता है भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में आप देखेंगे हल्की फुल्की कोई इक्का दुक्का मिस्टेक तो रह जाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से करने के बावजूद भी फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह जाता है। अभी जितनी भी लेटेस्ट बुक्स आई हैं सब में थोड़ी बहुत हमें मिल जाती हैं कमी। यहाँ भौतिक प्रदेश में यहाँ ये जो सारणी दी गई है इसको मैं बहुत अच्छा मानूंगा सारांश रूप में, क्योंकि ये युग वगैरह प्री कैम्ब्रियन हमें ध्यान रहता है, और ये युग वगैरह अक्सर हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ हाईलाइट करके ये लिखे हुए हैं, पूरे का सारांश दिया हुआ है। यहाँ तक बात ठीक है। और जब तक नाथ वाली गाइड मार्केट में नहीं आई थी तब तक यही रहता था एक ट्रेंड कि ये जैसे मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश के क्वेश्चन हो गए और उनकी व्याख्या हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह से मरुस्थलीय प्रदेश, ये मिस्टेक वगैरह को मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है ये। इसका इस ऐसी मिस्टेक के कारण ये नहीं कह सकते कि ये बुक नाथ में भी मिस्टेक मिल जाती हैं। जैसे ये था कि राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं 60% भाग पर, लेकिन रियल में ये डेटा कितना है, ये 58.50% है, या इन्होंने 59 लिख दिया, क्योंकि 41.50% जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है। यहाँ मैं तुलनात्मक रूप से अभी नाथ दिखाऊंगा। यहाँ जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अरावली प्रदेश चल पड़ता है। अरावली भी सीधा अरावली के बारे में दे दिया। यहाँ अरावली की उत्तरी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली की पूरी चोटियों का या दर्रों का ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन चोटियाँ दी गई हैं। जबकि अब जो पेपर का पैटर्न और ट्रेंड सेट हुआ है उसमें उत्तरी अरावली की सारी चोटियाँ आपको क्रमानुसार याद रखनी पड़ती हैं, वो हाइट के अनुसार एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। मध्य अरावली में बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, चोटियाँ तो चलो कम हैं। दक्षिण अरावली में दोनों ही चीज़ें हैं, नाल वगैरह भी, दर्रे वगैरह, तो ये चीज़ें जो कि इसमें थोड़ी सी PYQ में, हालांकि यहाँ दिशा
की तरफ से ये कहा जा सकता है कि ये PYQ सेट है, कोई हमने गाइड नहीं बनाई, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपके पास गाइड होगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ एक टॉपिक जो पेपर के एट ए टाइम हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, जैसे मान लो मैंने AP का एग्ज़ाम दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर वगैरह के तो सिर्फ PYQ पढ़े थे, हालांकि वो मैंने इसी से पढ़े थे, दिशा 2020 से, फिर भी मेरा काम चल गया था। इसमें 23 नंबर पेज पर ये इंडेक्स है, इसका सारा इंडेक्स आपके सामने यहाँ देख पा रहे होंगे। कुल 24 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ से चलता है इनका भौतिक प्रदेश, आपके सामने यहाँ भौतिक प्रदेश जो है टॉपिक चलता है। इसके प्रश्न दे दिए। इसकी स्पेशलिटी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये तो सामान्य है, चलो कि इसको बांट दिया इन्होंने, प्रदेशों को बांट दिया इस तरह से। ये नॉर्मली जो बताए गए हैं, चारों भाग हैं, उनका कितना क्षेत्रफल, कितनी जनसंख्या, और शैल समूह का ये एक स्पेशली जिक्र कर दिया एक सारणी रूप में, ये एक अच्छी चीज़ है। फिर हम बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में अलग अलग वो बांटेगा, यहाँ पर पब्लिकेशन ने इस तरह से राइटर ने किया है इन्होंने, बालू का स्तूप युक्त, यहाँ पर युक्त वाला काम चलेगा, यानी कि सारे बालू का स्तूप आएंगे, देख पा रहे होंगे बालू का स्तूप। फिर कौन से, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, इनके आए हुए प्रश्न को स्तूप के अनुसार अलग किया, फिर हर स्तूप की अलग अलग व्याख्या इस तरह से डाली हुई है, भरपूर व्याख्या दी गई है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद इसके बाद। यानी कि स्तूप वाइज प्रश्न निकालें और फिर व्याख्या। फिर आप यहाँ देख रहे होंगे, फिर उसका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश चलता है। अर्धशुष्कीय में भी अलग अलग, हालांकि उसने एक ही पेज पर काफ़ी दिया था ये मैटर, गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, यहाँ जैसे समुद्र तल से ऊंचाई मैंने यहाँ लिखा है, ये राइटर से छूट गई थी बात इतनी, तो इक्का दुक्का तो लाइनें छूट जाती हैं क्योंकि ये PYQ सेट है। यहाँ आप देखेंगे कि ये लूनी बेसिन, लूनी बेसिन में वहाँ दिशा में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत दिया होगा, ये चीज़ें हाईलाइट, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती। 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, पिपलूद, तो ये यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि देखो, दो नज़रिए से हम PYQ सेट लेते हैं और पढ़ते हैं, एक सिर्फ हमने आए हुए प्रश्न देखने हैं और अपनी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हो गए। अब अगर सिर्फ प्रश्नों को देखना है आपने, अब वो ट्रेंड नहीं है, आपको चारों ऑप्शंस की अच्छी व्याख्या देखनी होगी। हालांकि यहाँ आप ये देखेंगे कि हर प्रश्न के नीचे व्याख्या नहीं है, चारों ऑप्शन की कैसे व्याख्या हो जाएगी। यहाँ लूनी बेसिन के आप देखेंगे, ये सारे प्रश्न लूनी बेसिन के हैं। लूनी बेसिन के ये जो प्रश्न हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होंगे, लूनी बेसिन के प्रश्न कंप्लीट होंगे, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको लूनी बेसिन की व्याख्या मिल जाती है, तो अपने आप में ये व्याख्या ठीक है। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश चलता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश में हमारे सामने क्या आता है, ये अरावली के बारे में थोड़ा सा दे दिया। फिर स्पेशल जो इसकी मैं बात बताने वाला था, यहाँ अरावली के बारे में खूब विस्तार से यहाँ दे दिया, व्याख्या में दे दिया। फिर इसने तीनों बांट दिए अरावली के प्रदेश। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सेट कर दिया उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में इन्होंने उत्तरी अरावली की चोटियाँ दे दी। फिर मिड में आते हैं अरावली के, मध्य में उसकी चोटियाँ देने के बाद स्पेशल जो काम किया, मध्य अरावली की चोटियों के बाद मध्य अरावली के दर्रों पर जितने प्रश्न आए इन्होंने प्रश्न बना दिए, और फिर दर्रे जो हैं वो दर्रों की व्याख्या भी यहाँ मिल जाती है। इसी तरह दक्षिण अरावली में क्या किया है, दक्षिण अरावली में ये दे के और फिर दक्षिण अरावली की व्याख्या मिल जाती है, फिर दक्षिण अरावली की चोटियाँ मिल जाती हैं, प्रश्नों के बाद चोटियाँ मिल जाती हैं, और उसके बाद दक्षिण अरावली में नाल व दर्रे जो हैं ये सारे इन्होंने यहाँ पर डाल दिए, इधर इस तरफ चोटियाँ दे दी। तो ये भौतिक प्रदेश में बड़ा अच्छा शानदार तरीके से। इसी तरह मैदानी प्रदेश में अब ज़्यादा डीपली में एक ही टॉपिक के बारे में ज़्यादा बातें हो जाएंगी। मैदानी प्रदेश में भी इस तरह से पूरा का पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। पठारी बाग को भी इसी तरह बांट कर, पठारी बाग के जितने भी भाग हैं
चाहे विंध्यन कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार, ये सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है सबकी, क्योंकि अब हम अरावली और उनकी औसत ऊंचाइयाँ ही नहीं, इन सब की हमें, ये देखो पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई दे दी, विंध्यन कगार भूमि है, विंध्यन कगार भूमि के बारे में लिख दिया, और दक्कन का लावा पठार के बारे में यहाँ देखो औसत ऊंचाई, ये चीज़ें जो हैं बारीकी से हैं, लेकिन यहाँ व्याख्या में डाल दी, ये अच्छी बात है। और फिर मैं बात करूँ, एक टॉपिक मैंने अभी और देखा था, सारी किताब के एक एक टॉपिक की व्याख्या करना तो पॉसिबल नहीं है। 135 नंबर पेज पर जैसे ही आप आएंगे, इसकी जो स्पेशलिटी मैं हूँ, मेरे को जो नज़र आई मैं बताता हूँ। पहले हम इसमें मिट्टियाँ देख लेते हैं। हालांकि मिट्टियाँ इसमें भी अच्छी दी गई हैं। मृदा टॉपिक जो है 62 नंबर पेज पर, ऐसा नहीं है जो बच्चे दिशा को पढ़ते हैं वो कहेंगे कि सर आप तो प्रमोट कर रहे हो नाथ को, दिशा को बैक में, ऐसा नहीं है। देखो मृदा जो टॉपिक था, इससे पहले मृदा टॉपिक जो है उसके बारे में क्या बातें आती थी, मृदा के बारे में बातें आती थी कि जो वैज्ञानिक वर्गीकरण, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, हालांकि ये नीचे दे दिया, ये पहले उधर आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये व्याख्या दे दी सभी तरह से, ये सारणियाँ वगैरह बना के। दिशा तो आप लोगों की देखी होती है बुक, ये बुक कम बच्चों के पास पहुंची होगी अगर, हालांकि नाथ की पहुंच हो जाती है बच्चों तक। यहाँ इसकी स्पेशलिटी मिट्टियों में मैं बताता हूँ। रेतली बलुई मिट्टी के, यानी कि आपने एक सुना होगा 360 डिग्री एंगल, उस एंगल से काम किया गया है। ये रेतली बलुई मिट्टी के जितने प्रश्न बनेंगे, पहले प्रश्न जो PYQ आए हैं, फिर उसके बारे में विस्तार से, क्योंकि आजकल क्या देता है एग्जामिनर दे देगा निम्न में से कौन सा रेतली बलुई मिट्टी के बारे में सत्य नहीं है। मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती है, जैविक पदार्थों, नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की इसमें वो कहेगा अधिकता पाई जाती है। यहाँ क्या है, कमी। कैल्शियम और फास्फेट जैसे लवणों की क्या है, इसमें अधिकता है। इसमें वो सत्य में उसमें दे सकता है कि इसकी कमी वगैरह। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर तरह से पहले सिर्फ वैज्ञानिक वर्गीकरण आता था या ऐसा आता था, अब पूरा मिट्टी के बारे में, कण कैसे हैं, किस तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो इस तरह से हर मिट्टी के जितने प्रश्न आए, प्रश्न डाल दिए, मिट्टी कौन सी फसल के लिए है, कैसा है, और फिर उसकी व्याख्या। जैसे लाल पीली है तो उसमें क्या क्या है, स्पेशलिटी डाल दी। लाल पीली के जो प्रश्न आए हैं वो डाल दिए। जलोढ़ कछारी के बारे में, सभी मिट्टियों के बारे में, इस तरह से। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये बुक अपने आप में मुझे बड़ी शानदार लगी। अगर आपके पास दिशा है पहले 24वां संस्करण, तो आपने अलग करना है तो आप नाथ की तरफ जाएं। एक ही राइटर को या पब्लिकेशन को बार बार रिपीट मत किया करें नए संस्करण में, वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। हाँ, इसका नया अगर संस्करण आया हो, इसका नया संस्करण आया हो, मुझे नहीं ध्यान, लेकिन ये जो है बुक आर्थिक समीक्षा जो 26 में जो आई फरवरी में, और बजट वगैरह उसके बाद है, ये उससे पहले की है, ये उसके बाद की है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 सहित है, इसमें वो मटेरियल डाला गया है आर्थिक समीक्षा का। ठीक है, तो ये हालांकि अपने आप में ठीक है, अभी तक इनका एक तरफा राज रहा है। इसमें आपको क्या है कि पोल साइंस भी साथ में, पोल साइंस के जो हैं PYQ भी मिल जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इस तरह से आपको किसी भी बुक का अगर आपको रिव्यू चाहिए, आप ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं तो प्रयास करूंगा कि जो आप रिव्यू चाहते हैं तो 2-3 किताबों का तुलनात्मक रूप से इस तरह से पढ़ने के बाद आपको रिव्यू दूं। नाथ की अभी मेरे पास एक बुक मैं और लेके आया था, उसका भी रिव्यू करूंगा। एक दीनदयाल की गाइड एक तो मेरे पास आई हुई है, उनका भी बताया गया है, तो उनका भी रिव्यू करना है मेरे पास। अभी जो जितनी बुक्स मुझे दिख रही हैं मैं जिक्र कर देता हूँ। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किसी बुक्स के बारे में आपको अगर कुछ रिव्यू लेना हो तो मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़ी हैं, जो ऑथेंटिक किताबें हम कहते हैं, तो वो मैं आपको उसका रिव्यू दे सकता हूँ। इसमें भी अगर आपको कोई कमी नज़र आती है आप ज़रूर बताएं, मैं आगे से उस तरह से इसका ध्यान रखूँगा। और नाथ पब्लिकेशन की अभी हिस्ट्री वाली गाइड जो पवन भंवरिया सर और उनकी टीम के द्वारा लिखी है, काफ़ी अच्छी व्याख्या एक्सप्लेनेशन दी है। तो दिशा के साथ ही मैं
हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि पप्पू सिंह प्रजापति की भी शायद वो PYQ हिस्ट्री की आती है, तो उसके साथ भी मैं तुलनात्मक रूप से 3-4 गाइडें जितनी भी मेरे पास होंगी PYQ की, मैं उसके साथ तुलनात्मक रूप से, इसी तरह इंडियन हिस्ट्री में भी या इंडियन कोई जनरल नॉलेज की बात करें या जो भी, आपको रिव्यू देने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो ठीक लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से मैं तथ्य तैयार करके शॉर्ट नोट्स तैयार करके आपको क्या है टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाता हूँ, जो भी क्लास मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। हालांकि मेरा सब्जेक्ट मैं लेक्चरर हिस्ट्री से हूँ, पर फिर भी मैं इसके साथ साथ राजस्थान के टॉपिक भी करवा देता हूँ, और इसके अलावा साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, वो भी मैंने इसमें करवाया हुआ है। अगर आपको ठीक लगे आप अपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको रिव्यू, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।